आज मैं नया अध्याय लेके आया हूँ उत्तराखंड वन लाइनर से। तो जिसका अध्याय 3 है। तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, के.पी. नौटियाल आदि को जाता है। हरिद्वार के बहादराबाद में ताम्र उपकरण व मृतभांड की खोज 1951 में हुई। 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृतभांडों की खोज की थी। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण स्क्रैपर्स, छेनी, कनी आदि को इतिहासकारों ने प्लेग वर्ग के अंतर्गत रखा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं और ठंगुआ शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए हैं। दोराहट में मुनियों की धाई पर्वत पर प्राचीनकालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। उन्होंने सन 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्स ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को एम.पी. जोशी व डी.सी. नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 में हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम. मरखम द्वारा किया गया था। 1919-20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। उन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी सैलसराय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि कसार देवी कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो यह कश्यप पहाड़ी पर। बड़वाला व जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। चित्रित धूसर मृतभांड ऊपरी गंगा घाट में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति का था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरेला से चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। थापली व पुरेला से मृतभांडों में काले रंग से अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित हैं। इतिहासकार बी. लाल ने चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया। भारत में चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। महासम संस्कृति से संबंध आकृतियां दोराहट के चंद्रेश्वर मंदिर और दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ से लगभग 200 कपमास ओखली बारह समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कनक द्वारा की गई थी। कपमास का संबंध महासम संस्कृति से है। उन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख कनक ने किया था। एम.पी. जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासमकालीन कपमास को 7 भागों में विभाजित किया था। टाक एवं मूल्य जनजाति के महासमकालीन बताया था। पश्चिमी घाटी में नौलाग्राम से यशोधर मठपाल ने 73 कपमास खोजे थे।
देवीधुरा के कपमास की खोज एवं डॉक्टर MP जोशी ने की। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमास की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरे के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उत्थेल गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमास कहे जाते हैं। उत्तराखंड की पुरानी प्रजातियां आ गई। कोल प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। पुरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबन शाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते थे। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजातियों में मिलती थी। इस प्रथा में भौतिक प्रभाव दिखाई देता था। नेपाल में कोलिया गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। किरात प्रजाति कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों या अध्यात्म की जानकारी मिलती है। उन्हें किन्नर या किर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। उनकी भाषा या बोली मुंडा एवं उनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटिक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध बिल्वर केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम भाषा जाति मानते हैं। खस प्रजाति किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में रखा गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत में युद्ध कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय में कार्तिकेयपुर नगर में खस स्थापित राज्य था। घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसे पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देव दासी प्रथा कहते थे। गढ़वाल एवं कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय हुआ। भोटांकित एवं शौक प्रजाति तो ये भोटिया है प्रजाति है। काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौक का कहते थे, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 में हुए तिब्बत पर व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। भोटिया की अनेक उपजातियां थी जो निम्न हैं: गरब्याल, गुंजियाल, मरतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दातल आदि। भोटिया की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रणभण प्रथा का प्रचलन दारमा एवं व्यास घाटी में रहने वाले भोटियों में ही था। भोटिया लोग जंघुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि गबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापक के रूप में करते थे। भोटियों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता था। उत्तराखंड इतिहास के कालखंड तो प्रागैतिहासिक काल अल्मोड़ा के काला मिट्टी व मल्लापनौली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं। यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खोटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुंडली नामक स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। लाखों गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की। लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीचिना के निकट दैलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखों गुफा में पशुओं और मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। लाखों गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलचित्रों से करते हैं।
यहाँ से नागफनी के आकार पर एक भव्य शैलशिला प्राप्त हुआ। लाखों उट्यार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य समूहबद्ध नर्तन का नर्तक मंडली है। यशवंत सिंह कटौज के अनुसार लाखों गुफा द्विखंड संरचना से बनी हुई है। ग्वारखा गुफा उडियार को पुरातत्व वेदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। ग्वारखा गुफा चमोली के डुगरी ग्राम में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारखा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियां हैं। ग्वारखा गुफा को चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाँक देकर भगाना अथवा घेरना और मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया था। केमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी में घाटी में स्थित है। यहाँ हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के साथ चित्र प्राप्त हुए हैं। मलारी गांव गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में एवं 2001 में मलारी गांव में सर्वेक्षण किया गया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबू जोबा के तौर पर हुई। मलारी से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी से शिल्प के समान थे। मलारी गांव से काले व घूसर रंग के मृतभांड और हत्थे युक्त बुत पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जो आगरा भेजा गया था। शिवप्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव में मंडलाकार समाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस प्रजाति के समाधान बताया। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे। उन्हें समाधानों में शवों को घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के पाषाणकालीन समाधान से प्राप्त हुए। अल्मोड़ा के समाधान अल्मोड़ा पश्चिमी रामघाटी के नौला जनौला गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। लोथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलचित्र प्राप्त हुए और लोथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। लोथाप में शैलचित्र मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। पेटशाला व फड़कानौली की खोज 1985 ईस्वी में यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा से फड़कानौली से 3 शैलचित्रों की खोज हुई। पेटशाला की खोज 1979 ईस्वी में डॉ. यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा की पेटशाला में कत्थई रंग की मानवाकृतियां प्राप्त हुई। ये दोनों स्थूल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। फलसीमा अल्मोड़ा के फलसीमा से योग एवं नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं, जिन्हें 2 कमार्स बने हुए हैं। उत्तराखंड में ताम्र उपकरण 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। 1979 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के पिथौरागढ़, हरिद्वार अन्य स्थानों में हुई थी। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीन संस्कृति और इसका बिठूर, बिसौली व फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण मिले हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद से चूड़ियां एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति एवं कड़ों को से कुटीर मानते हैं। बनकोट एवं बहादुराबाद ताम्रपत्र उपकरणों पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि खानों से हुई है। यहाँ की अगली जाति प्राचीन काल से ही खनन कार्य में जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। त्रैव ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए हुआ है। कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालय खंड निम्न है कि नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर, जलांधर। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र, मानस क्षेत्र को गंगा हरिद्वार। पुराणों में केदार खंड का मानस खंड से संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावरी व उत्तराखंड कहा गया है।
बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हमले शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे: पूर्व, त्रिशु, अनु, युद्ध एवं त्रिभुज। इसमें वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशुक जन का शासन था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया हुआ है। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद व चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र स्थित। यहीं से हनुमान जी ने द्रोणाचार्य पर्वत के लिए संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। उत्तराखंड तो ये फिर पढ़ेंगे।